Hello students, in this video I am going to discuss class 6 chapter Who Did Patrick's Homework. It is from a book Honeysuckle. So let's get started. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. पैट्रिक को होमवर्क बिल्कुल पसंद नहीं है. उसको बोरिंग लगता है ये करना. और वो हॉकी खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है, नाइटेंडो एक वीडियो गेम का नाम है, वो खेलता है. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न नथिंग. उसकी टीचर्स कहते हैं, पैट्रिक अपना होमवर्क करो नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीखोगे. एंड इट्स ट्रू, और ये ट्रू भी है. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोमस, और ये सही भी है कि उसको कई बार इग्नोमस जैसा फील होता है, जैसे उसको कुछ भी नहीं आता है. वॉट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था. ही हेटेड होमवर्क, क्योंकि उसको तो होमवर्क बिल्कुल पसंद नहीं था. हेट करता था वो तो उस होमवर्क से. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल. अब क्या होता है, एक दिन वो देखता है उसकी कैट को कि वो खेल रही होती है एक लिटिल डॉल के साथ. ठीक है, ग्रैब्ड. और जब वो उसको दिखता है कि उसने ग्रैब करके उसको जब वो दूर ले गई है, तो वो सरप्राइज होता है. एक्चुअली में उसको पता चलता है पैट्रिक को कि वो जो है कोई डॉल नहीं है, बट अ मैन ऑफ द टेनिस साइज. वो तो एक मैन है, ठीक है, जो टेनिस साइज का है, यानी कि काफ़ी छोटा है. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high towel that much like a witch's. वो तो कैसा है, एक छोटे साइज का मैन है. He yelled, save me, और वो चिल्लाता है, बचाओ मुझे, बचाओ. Don't give me back to the cat, तुम मुझे उस कैट को वापस मत देना. I'll grant you a wish, मैं तुमको एक विश देता हूँ, मुझसे एक विश मांगो. I promise you that, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा. पैट्रिक couldn't believe, पैट्रिक को तो बिलीव नहीं होता. How lucky he was, कि वो कितना लकी है. Here was the answer to all of his problems, अब तो उसको जैसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर मिल गया हो. So he said, तो वो कहता है, only if you do all my homework till the end of the semester. क्या तुम मेरा होमवर्क करोगे सेमेस्टर के एंड तक. दैट्स 35 days. अब सिर्फ कितने हैं, 35 days हैं. इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड एवन गेट हीज. अब वो कहता है कि तुम्हें क्या करना है, मेरे लिए ये काम करना होगा, मेरा होमवर्क करना होगा, और जिससे क्या हो, मुझे एज ग्रेड भी मिल जाए. द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fist. He grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I'll do it. वो कहता है, ओ ये क्या, ऐसा लग रहा है मैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया. ठीक है, कि होमवर्क वगैरह करना उसकी बस की बात नहीं. वो अपने पैरों को पटकता है, ठीक है, अपने लिप्स को पर्स करता है, यानी बाहर की ओर निकालता है, और कहता है कि ये तो ऐसा लग रहा है, आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट, लेकिन मैं तुम्हारे लिए करूँगा. ठीक है. एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और वो अपने वर्ड्स को रखते हुए. दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और जो एल्फ होता है वो लिटिल जो डॉल होती है वो क्या करती है, पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू करता है. एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच. अब क्या होता है वहाँ पे ग्लिच, यानी कि उसको प्रॉब्लम आती है, रुकावट आती है. द एल्फ डिडंट ऑलवेज नोन what to do and he needed help. अब उसको हेल्प चाहिए, हेल्प मी हेल्प मी. ही वुड से, वो कहता है कि मुझे मदद चाहिए. एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प. कौन हेल्प करेगा, पैट्रिक हेल्प करेगा. इन वॉट एवर वे, जैसे भी करनी पड़े. आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वेक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. जब जो एल्फ है पैट्रिक का होमवर्क रीड करता है तो उसको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, वर्ड्स को पढ़ने में, उनके मीनिंग जानने में. गेट मी अ डिक्शनरी, वो कहता है मेरे लिए एक डिक्शनरी लेके आओ. नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. वो कहता है कि इनको प्रॉपरली क्या करो, प्रोनाउंस करो मेरे लिए. व्हेन इट केम टू मैथ्स, लेकिन जब मैथ्स की बात आती है तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. पैट्रिक इस मामले में बहुत ही उसका बेकार लक होता है. कैसे, वॉट आर टाइम्स टेबल्स, वो कहता है जो एल्फ है ये,
वो कहता है ये टाइम टेबल क्या होते हैं, ठीक है, यानी कि जो टेबल्स होती हैं इसको ये भी नहीं आती है। द एल्फ श्रिक्ड, वी एल्व्स नेवर नीड दैट, वो कहते हैं हम लोगों को तो इसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस, हियर सिट डाउन बिसाइड्स में, वो कहता है मेरे पास ही बैठ जाओ क्योंकि मुझे ये एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीज़न फ्रैक्शन नहीं आते हैं। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुमको मुझे गाइड करना होगा। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, उनके लिए तो ये क्या है, एक मिस्ट्री है। जो ह्यूमंस हैं एल्फ के लिए मिस्ट्री है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर just got louder. Go to the library, I need books, more and more books, and you can help me read them too. अब एल्फ कहता है पैट्रिक से, जाओ तुम लाइब्रेरी जाओ, मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा बुक लेके आओ, मुझे बुक्स की ज़रूरत है और तुम उनको पढ़ने में मेरी हेल्प करो, रीड करने में मेरी मदद करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नेग नेग, यानी कि वो उसको जैसे किसी को मना करना एक तरीके से काम के लिए, ठीक है, या मुश्किल में डालना। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर, पैट्रिक बहुत हार्ड वर्क कर रहा था। हार्डर यानी जितना पहले करता था उससे काफ़ी हार्ड कर रहा था। देन एवर, आज तक उसने कभी इतनी पढ़ाई नहीं की थी। एंड वॉज इट अ ड्रैग, ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, और वो रात को भी जगता था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेयरी, वो अपनी पफ्ड और ब्लेयरी आइज के साथ स्कूल जाता था पैट्रिक। पफ्ड यानी कि जो सूजन आ जाती है, ठीक है, ना सोने की वजह से, ऐसी आइज के साथ स्कूल पहुंचता था पैट्रिक। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, जब फाइनली लास्ट डे आता है स्कूल का तो एल्फ फ्री होता है जाने के लिए, क्योंकि अब तो कोई होमवर्क है नहीं उसको करने के लिए। एज फॉर होमवर्क there was no more, so he quietly and slowly slipped out the back door. अब वो क्या करता है, चुपचाप से एल्फ वहाँ से चला जाता है बैक डोर से। पैट्रिक गॉट इज एज, अब क्या होता है, पैट्रिक को एज मिलता है इन एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में उसको ए ग्रेड मिलता है। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट्स थे, सहपाठी थे, वो अमेज्ड हो जाते हैं, आश्चर्य होता है उनको। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, वो उसकी खूब प्रेज करते हैं। जो उसके टीचर्स होते हैं स्माइल करते हैं, खुशी होती है उनको। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके जो पेरेंट्स हैं ना, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, वो कहते हैं पैट्रिक के साथ क्या हुआ ऐसा। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. जैसे कि जो पैट्रिक है अब एक मॉडल किड है और बच्चों के लिए वो अपने रूम को क्लीन रखता है, अपने चॉर्स को करता है, ठीक है, और कभी भी रूड नहीं होता है। लाइक ही हैड डेवलप अ होल न्यू एटीट्यूड, जैसे कि उसने एक नया एटीट्यूड अपना लिया हो। यू सी इन द एंड, आप एंड में देखेंगे पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड द टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, पैट्रिक को अब भी लगता है कि उसने अपना होमवर्क उस एल्फ से करवाया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं एक सीक्रेट शेयर करूँगा जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो कि आपके और मेरे बीच है। इट वॉज नॉट द एल्फ, ये एल्फ ने नहीं किया था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने खुद ही किया था। इतना सारा वर्क उस एल्फ ने पैट्रिक से करवाया, तो ये पैट्रिक ने खुद ही किया था। ओके, थैंक्स फॉर